हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AY5 ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों आपकी जो रोजाना आपकी क्लास होती है रीजनिंग की, तो आप इस चैनल पर रोजाना बने रहें। दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम के लिए दोस्तों क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल CHSL SSC GD हो, या फिर आपसे पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उन सभी के लिए दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी दोस्तों क्लास में बने रहें। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों 5 क्वेश्चन रोजाना का आपको कराता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तो देखिए दोस्तों सभी का आंसर आपको देना है कमेंट में अंत में 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है 62 145 119। दोस्तों आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको पूछा जाएगा दोस्तों यह किस प्रकार से है, इसका संबंध आपस में दोस्तों बताना है। देखिए इसे करना किस प्रकार से दोस्तों याद रखना है। अब आपको देखिए दोस्तों देखना है 62 आपके लिए देखो दोस्तों, देखिए अब दोस्तों 62 किस प्रकार से है दोस्तों, ये आपको देखिए याद रखना। 62 दोस्तों किसके वर्ग के नज़दीक है, 64 के वर्ग के नज़दीक है। दोस्तों याद रखेंगे 8 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 में से दोस्तों यदि हम 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 62 आ जाएगा। याद रखना है 64 में 2 करें तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 62 आपका आ जाएगा। देखिए 8 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 64, 64 माइनस 2 किया तो दोस्तों आपको 62 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 145 किस प्रकार से आया होगा। 145 के दोस्तों इसने यह किसके वर्ग के नज़दीक है, यानी कि यह दोस्तों 11 का 121 होता है, 12 का 144, 12 का कितना होता है 144 के नज़दीक है। दोस्तों याद रखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर बराबर 144। इसमें दोस्तों हमने क्या किया +1 करते हैं, पहले -2 किया फिर उसके बाद में दोस्तों इसमें +1 किया। तो दोस्तों इनका याद रखना है। अब देखिए दोस्तों हमने 8 से 12 किस प्रकार से गए हैं। 8 से 12 जाने के लिए दोस्तों इनका बीच में अंतर कितने का दोस्तों +4 का अंतर है। दोस्तों याद रखना है, यह दोस्तों आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आगे वाले उसमें यदि आता है अंतर तो आपको दोस्तों ये आपकी जो सीरीज है सही होगी। 119 को दोस्तों किसके नज़दीक है दोस्तों याद रखना है, 119 किसके नज़दीक है तो याद रखें दोस्तों 119 आपके दोस्तों याद रखना 11 का 121 होता है, 11 का स्क्वायर -2 करते हैं दोस्तों तो आपका दोस्तों 121 में से 2 गए तो 119 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोस्तों क्या करें जो आपका आ जाए। देखिए दोस्तों याद रखना है इसमें क्या करना होगा। देखिए अब इसमें देखिए 119 दोस्तों 11 का स्क्वायर -2 किया। अब उसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोस्तों आपको बताना है। मैंने आपको दोस्तों क्या कहा था, यहाँ पर दोस्तों कितने का +4 का दोस्तों याद रखना है। ये जो आपके यहाँ से यहाँ आप गए थे प्लस का 4 का था तो दोस्तों +4 दोस्तों इसमें 11 में 4 जोड़ा दो 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 स्क्वायर प्लस में 1 आपका होगा दोस्तों। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225। याद रखेंगे 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 1 किया कितना आ जाएगा दोस्तों 226। दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों आपका 226 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। याद रखना है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन दोस्तों इंडिया को दोस्तों क्या लिखा गया है 95491। उसी प्रकार से दिल्ली को दोस्तों क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ये है दोस्तों, इसे सॉल्व करना है। देखिए समझेंगे करना किस प्रकार से दोस्तों, ये आपका इंडिया से दोस्तों 95491 दोस्तों ये किस प्रकार आया होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों याद रखना, हम दोस्तों सबसे पहले इंडिया को दोस्तों लिख लेते हैं INDIA दोस्तों। चलिए यह दोस्तों आपका इंडिया हो गया। ओके अब देखिए आई का मान कितना होता है दोस्तों 9, आई का मान कितना होता है 9 और एन का मान कितना होता है दोस्तों 14। ये मान दोस्तों आपको पता होना चाहिए। डी का मान कितना होता है 4 और दोस्तों आपका आई का मान फिर दोबारा से 9 और दोस्तों ए का मान सभी को पता होगा 1 होता है। अब चलिए आगे देखिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या किया गया है जिस प्रकार से आया है। अब देखिए दोस्तों 9 में क्या जोड़ा +0 बराबर 9 हुआ। 14 दोस्तों 1 प्लस में 2 डिजिटें दोस्तों उन्हें आपस में जोड़ दिया तो 5 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों 4 प्लस में 0 बराबर में 4 हुआ। 9 + 0 बराबर में 9 और दोस्तों 1 + 0 बराबर में 1। दोस्तों आपका ये मान आ रहा है 9। देखिए 9
5 4 9 1 दोस्तों ये आपका आ गया। इस प्रकार से यह दोस्तों आपका आया हुआ है, याद रखना। अब उसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना क्या है, दिल्ली का मान आपको निकालना है। दिल्ली का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों याद रखना है डी का मान कितना होता है। अब आपको दोस्तों याद रखना है इसमें डी का मान कितना होता है। डी का मान देखिए दोस्तों, सीधा से मैं आपको बता रहा हूँ, डी का DELHI ये आपका दोस्तों होगा। डी का मान होता है 4, ई का मान होता है 5, एल का मान होता है 12, एच का मान होता है दोस्तों 8, आई का मान होता है 9। अब दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो 4 में 0 जोड़ा तो 4 आएगा, 5 में 0 5। अब ये दोस्तों 1 प्लस में 2 करना है, 1 प्लस में 2 करेंगे दोस्तों तो आपको क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आगे देखें, यदि इसमें दोस्तों 1 + 2 इन दोनों को दोस्तों जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3। यहाँ पर दोस्तों 8, ये दोस्तों आपका 9 आएगा। ये दोस्तों है जो आपका 1 प्लस में 2 किया है जब आपका 3 आया। 4 5 3 8 9 किसमें, 4 5 3 8 9, 4 5 3 8, 4 5 3 8 9 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का याद रखना, ये इस प्रकार से सॉल्व होगा क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को देना है। प्रश्न में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। दोस्तों सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, विषम युग्म को आपसे पहचानने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो इसे किस प्रकार से करेंगे सॉल्व, देखिए दोस्तों याद रखना है। चलिए अब आपको दोस्तों अल्फ़ाबेट नंबर का जो आपको जो नंबर है वो आपको याद होना चाहिए। सी और बी के बीच में दोस्तों याद रखना है, सी और बी के बीच में दोस्तों कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में दोस्तों आपको बताना है। सी और बी के बीच में दोस्तों याद रखना है, इनके बीच में दोस्तों कितने का है, -1 याद रखेंगे। और यू और बी के बीच में दोस्तों, यू और बी के बीच में यू से आगे आता है वी, इनके युवा 21 विवाह 22। ये दोस्तों इस प्रकार से याद रख सकते हैं, +1 किया इसमें, याद रखना है। इसमें क्या किया, +1 किया है। उसी अनुसार आर और क्यू के बीच में दोस्तों कितने का, -1 का अंतर है। क्यू और पी के बीच में दोस्तों +1 का है, याद रखना है, +1 का है। अब दोस्तों आते हैं IJSO, आई और जे के बीच में, आई के बाद दोस्तों जे आता है, आई और जे के बीच में दोस्तों कितने का, +1 का अंतर है। और उसी अनुसार दोस्तों एस आर 18 पर आता है, एस कितने पर, 19 पर, और दोस्तों ओ कितने पर आता है, 15 पर। वो 15 पर दोस्तों, इनके बीच में अंतर दोस्तों कितने का है, -4 का है। इनके बीच में -4 का दोस्तों याद रखना है। इसी देखिए दोस्तों इनके बीच में कितने का आया, -4 का अंतर आया दोस्तों। एक्स वाई और एक्स के बीच में दोस्तों कितने का है, -1। टी और यू के बीच में दोस्तों +1। अब इसमें आपसे पूछा क्या गया है, विषम अक्षर युग्म को आपको पहचानना। विषम कौन सा होगा, देखिए इन सभी का अंतर और प्लस, वो एक बार माइनस कर रहा है एक बार प्लस कर रहा है, इन सभी में तीनों में तो दोस्तों याद रखना आपका ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों एक बार प्लस कर रहा है और एक बार -4 कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका विषम यही होगा दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, सी ऑप्शन सही आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एग्जामिनेशन को दोस्तों 125 लिखा जाता है तो हार्ड वर्क को उसी भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा, यह दोस्तों आपसे पूछा गया है। देखिए अल्फ़ाबेट नंबर तो दोस्तों आपके काफ़ी दे रखे हैं और आपका जो नंबर है उनका एग्जामिनेशन को दोस्तों कितना लगा है, मात्र 125 लिखा जा रहा है, तो इसे किस प्रकार से करेंगे देखिए समझें। यदि आपको दोस्तों इस प्रकार से बड़ी संख्या आपको दिखाई दे तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, एग्जामिनेशन का दोस्तों याद रखना है EXAMINATION, यह दोस्तों एग्जामिनेशन है। इसमें किया गया है दोस्तों, आपको मान पता होना चाहिए। ई का मान होता है 5, प्लस में एक्स का मान होता है 24, प्लस में ए का मान होता है 1, प्लस में एम का मान होता है 13, प्लस में आई का मान होता है दोस्तों 9, प्लस में एन का कितना हो जाएगा दोस्तों, एन का हो जाएगा 14, प्लस में ए का मान फिर दोस्तों 1, प्लस में टी का मान कितना होगा दोस्तों, इसे नीचे लिख देता हूँ, टी का मान हो जाएगा दोस्तों आपका 20, प्लस में आई का मान 9, प्लस में ओ का मान होता है दोस्तों 15, प्लस में एन का मान होता है 14। अब इन सभी को दोस्तों जोड़ने पर कितना आएगा, 125 आएगा दोस्तों, याद रखना है। इन सभी को जोड़ा दोस्तों तो 125, इस प्रकार से आपका ये मान आया दोस्तों 125, याद रखना है। उसी अनुसार दोस्तों आपको हार्ड वर्क का मान निकालना है। हार्ड वर्क HARDWORK, हार्ड वर्क का निकालें दोस्तों। एच का मान होता है दोस्तों याद रखना है 8, प्लस में ए का मान होता है 1, प्लस में आर का मान होता है 18, डी का मान होता है 4,
डब्लू का कितना होता है दोस्तों, याद रखना 23, प्लस में ओ का मान होता है 15, प्लस में दोस्तों आर का आर 18 पर आता है, और प्लस में दोस्तों के का मान होता है किंग्स 11 यानी कि 11 पर। तो टोटल इनका मान कितना होगा दोस्तों, जोड़ने पर दोस्तों यदि ऐड करने पर आएगा तो 98 दोस्तों इसका होगा, इनके 98 आपका आएगा। 98 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न है, यह इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिटने का अर्थ है कम हेयर, याद रखना है। नेता का अर्थ है दोस्तों कम एंड गो, और दोस्तों जा सारे का अर्थ होता है यू एंड मी। तो उस भाषा में ता का अर्थ आपसे पूछा गया है, ता का अर्थ क्या होगा यह दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों को करने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है उन्हें दोस्तों लिखने। पिटने, इसे दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। पिटने को दोस्तों क्या बोल रहा है, कम हेयर। उसी अनुसार दोस्तों कम हेयर नेताजा। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट है नेताजा। दोस्तों इसे क्या बोल रहा है दोस्तों, इसे कम एंड गो दोस्तों, यह ऐसे ये बोल रहा है। और उसी अनुसार दोस्तों आपका जा सारे, ये दोस्तों आपको दे रखा है जा सा रे। मैं दोस्तों आपको जिस प्रकार से लिख रहा हूँ उसी अनुसार आपको पेपर में भी आपको लिख के करना होगा, आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी यदि आप इस क्वेश्चनों का आप इनका रिवीजन करते रहेंगे। तो इसको दोस्तों क्या लिखा गया, यू एंड मी, यह दोस्तों लिखा गया। अब दोस्तों आपको याद रखना है इसमें से आपसे मान किसका पूछा गया, ताका दोस्तों आपसे पूछा गया है, ताका। देखिए अब इसमें दोस्तों देखिए समान कौन कौन से हैं आपको दोस्तों याद रखना। समीकरण जो फर्स्ट और सेकंड दोस्तों इन्हें आप लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट समीकरण, सेकंड और थर्ड दोस्तों मैं आपके लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको सीधा आपको करना है। आपको दोस्तों फर्स्ट और सेकंड समीकरण में से समान कौन सा दोस्तों, ने इसमें समान है दोस्तों, ने इसमें भी समान है। तो इसमें दोस्तों सेकंड जो इसका पिटने का अर्थ दोस्तों ये लिखा गया, इसमें कौन सा समान है, दोनों में समान होना चाहिए तभी आपके समान होंगे। कम इसमें समान है, कम इसमें भी समान है दोस्तों, याद रखना है। अब दोस्तों आगे इसमें पिट कोई इसमें दे रखा, हेयर भी नहीं है। अब आगे दोस्तों इसमें नेक्स्ट वाले में सेकंड और थर्ड में कौन सा समान है देखें। देखिए ने आपका होगा, ता आपसे पूछा है दोस्तों, जा आपका इसमें समान होगा, जा और जा दोस्तों। और इसमें दोस्तों नेक्स्ट वाले में कौन से समान है दोस्तों, एंड। सेकंड और थर्ड में दोस्तों एंड दोनों ये समान हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, ता का मान आपसे, ता का अर्थ क्या होगा यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ने का अर्थ तो कम हो गया, ने का अर्थ क्या होगा, कम। और दोस्तों जा का अर्थ क्या होगा, जा का अर्थ तो होगा दोस्तों एंड। कम और एंड तो दोस्तों आगे, बाकी बचा दोस्तों आपका गो। इधर बचा दोस्तों आपका ता, इधर बचा है दोस्तों आपका गो, याद रखना है। ता का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है गो आपका ता का मान होगा। ता का मान क्या होगा दोस्तों, गो होगा दोस्तों, याद रखें। गो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों आपको दे रखा है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का, याद रखना दोस्तों। ये थे आज के क्वेश्चन, आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आप सभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। यदि आपको चैनल पर नए जुड़े दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। आपकी क्लासेस दोस्तों रोजाना होती हैं रीजनिंग की, आप जुड़ना ना भूलें इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।